आदित्य, एक बात हो रहा है, कुछ बच्चे जैसे कमेंट करते हैं, और मैंने 3-4 दिन पहले ही एक टीचर थे इंग्लिश के, और वो इंग्लिश पढ़ाने का इंट्रोडक्शन दे रहे थे और वो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो उनके में भी कमेंट आया कि सर हिंदी में बोलो। मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल मतलब इंग्लिश कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, और वो भी चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीख ले। तो एक तो उनका क्या क्या करें वो ऐसा जो कि मतलब हर वक्त ये चाहते हैं कि हर चीज, अगर कोई वर्ड भी बोले तो वो हिंदी में बोले, और वो चाहते हैं इंग्लिश सीख जाए। उनका क्या सॉल्यूशन है? और दूसरा, मैथ्स में बिल्कुल कमजोर जो छात्र हैं, जिनको मैथ्स का कुछ नहीं पता, और 10th तक, खास करके 10th तक का मैथ उनका बहुत कमजोर रहा, वो दो स्टूडेंट ऐसा क्या करें? एक तो इंग्लिश जिनकी बिल्कुल कमजोर है, ये समझ लो कि वो सोच रहे हैं तैयारी करना, बट वो वहम में है कि वो तैयारी कर रहे हैं, सॉरी टू से, बट ऐसा होता है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि वो तैयारी कर लेंगे, बट वो हर चीज़ हिंदी में चाहते हैं। उनका क्या सोल्यूशन है? सर पहली बात तो मैं बोलूँगा कि हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ज़रूरी नहीं कि कामयाब बनने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कपिल शर्मा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक से एक लोग उनके शो में आते हैं, बट स्टिल वो ये बात बोलता है, टॉक इंग्लिश या ईट इंग्लिश। ठीक है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। नीतू सिंह की जो किताब है उसमें क्लियरली हर इंग्लिश का उन्होंने हिंदी में दे रखा है। उन्होंने साफ जैसे ऐसे लफ्जों में लिख रखा है कि अगर पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, पर्सन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ज़रूरी नहीं कि सर हमें पेपर में इंग्लिश बोलना नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। कल मैं एक स्टूडेंट से मिला, उन्होंने कहा सर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मैं आगे पेपर कैसे दूंगा? मैंने कहा भाई बुलवा कौन रहा है ये बताओ। हमें तो सवाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव आंसर देना, हमें सब्जेक्टिव भी नहीं देना। हमें पता करना है, हाँ देखो राम के साथ हैज़ नहीं हैव लगा है तो वो गलत है, हैज़ लगाना है हमें। तो ये छोटी सी बात है जो आप किताब से पढ़ो और आप उसको टिक करो। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या है कि आपको अगर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट हो जा रही है तो वो सबसे बेस्ट है। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होता है, आपकी वोकैब बेहतर होती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होता है, साथ में आप डेली के करंट अफेयर भी ना चाहते हुए प्रिपेयर कर रहे होते हो। अब न्यूज़पेपर रीडिंग की एक बात बताऊं, कभी है ना, ज़रूरी नहीं कि आप जाके एडिटोरियल पढ़ो। आपको जो सेक्शन अच्छा लगे ना आप वहीं पढ़ो। जैसे लड़कियों को अगर मान लो कि बॉलीवुड वाला ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हाँ सर कौन सी मूवी आ रही है, ये रिव्यूज़ हो गए। लड़कों को जो होता है वो क्रिकेट का होता है। मेरे को तो सर, मैं अक्सर क्रिकेट वाले सेक्शन पे पहले जाता था, क्योंकि इतनी नॉलेज थी कि हाँ चलो मैच इसने इतने विकेट से जीता है, बस उसी चीज़ को मुझे इंग्लिश में पढ़ना होता था। तो मुझे ये थोड़ा सा समझ में आता था कि चलो सेंटेंस ऐसे फ्रेम होते हैं, कहानी वही थी, अब उसको फ्रेम करना समझ में आ रहा था कि चलो ये जो न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं वो ऐसे फ्रेम कर रहे हैं। तो इंग्लिश का तो सर थोड़ा थोड़ा ऐसे दूर हुआ। मेरे भाई कभी ये मत सोचना कि हाँ बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ा तो ये पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 किताबें हैं, थोड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। वोकैबुलरी लिमिटेड है, वो 1000 ही वर्ड रिपीटेड हैं जो बार बार आते हैं। आपको दुनिया में कोई पर्सन ईडियम्स नहीं रटा सकता है, आपको वोकैबुलरी कोई नहीं रटा सकता है, वो आपको खुद ही याद करने हैं। आप चाहे ट्रिक बना के याद करो, जो भी उल्टे सीधे विचार है ना मन में, बस बना के याद कर लो। ठीक है, उस तरीके से आपकी वोकैबुलरी याद हो जानी चाहिए, वो बेहतर है। नेक्स्ट बात करते हैं सर मैथ्स की। मैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो देखो मैथ्स के लिए मैं एक ही बात कहूँगा। अभी क्या हुआ है कि 2019 के बाद जो 18 वाला पेपर हुआ था, वहां से पैटर्न शिफ्ट होना शुरू हो गया। पहले के जो क्वेश्चंस होते थे वो कॉन्सेप्ट वाइज आते थे, बट अब के क्वेश्चन कैलकुलेटिव थोड़े आने शुरू हो गए। तो उसमें आपको तैयारी अपनी वही रखनी है, आपको बनाने सारे प्रीवियस ईयर्स ही हैं, और बहुत पीछे मत चले जाइएगा। 2018 से पेपर बनाना शुरू कर दीजिए। 2017, 2018, 2019 इसमें जितने पेपर्स हुए हैं, चाहे वो CHSL का रहा हो, CPO का रहा हो या CGL का रहा हो, TCS ने जितने पेपर कंडक्ट करवाए हैं, आप सभी प्रीवियस को निकालिए और उनको क्वेश्चन बनाइए। एक और बात ध्यान दीजिए, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आप उनके अप्रोचेस पे भी ध्यान दें कि आपका अप्रोच क्या होता है। अधिकतर देख रहे हैं कि 2 साल हो गए कि सिस्टम को तैयारी करते हुए, अप्रोच वही पुरानी वाली। जैसे सिंपल अगर मैंने किसी से क्वेश्चन पूछ दिया कि A की आए B से 25% ज़्यादा है, अब वो पूरा सर रेशियो बनाएगा कि 25 का मतलब 1/4, 4 से लिखेगा 5, फिर 1/5 बताएगा 20%। आप ऐसे ना करो, आप सिंपल AB रूल माइंड में लगा लो कि हाँ मुझे AB रूल लगाना है और शॉर्ट मेथड में उसको कर देना है। 25% का मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस का उल्टा माइनस, एक को हमने एक रखा और 4 में एक जोड़ के 5, 1/5 20% हो गया। इलेक्शंस के क्वेश्चंस हो गए। अलजेब्रा में बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं जानते वैल्यू पुटिंग क्या होती है। वैल्यू पुटिंग से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इस बार जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग पे थे। थीटा की वैल्यू रखनी थी, या फिर हो सकता था कुछ वेरिएबल्स को आप जीरो कर दो। तो इस तरीके से आपके सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट, जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं या कहीं से कुछ पढ़ चुके हैं, तैयारी हो चुकी है, तो स्पीड की बात आती है कि स्पीड कैसे इंक्रीज करना है। तो देखो भाई, 2 बातें बताऊंगा, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और कैलकुलेशन के लिए भी।
कैलकुलेशन में ये बात ध्यान रखना कि एक ऐप आती है, ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स करके ऐप है, या बहुत सारे ऐसे ऐप मिलते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, जो मुझे एक पर्सन ने सजेस्ट किया था जिसने खुद बैंक क्वालिफाई किया था। तो उस ऐप में क्या होता था ना कि मैं डेली जैसे लाइब्रेरी जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं रास्ते में हूँ या कहीं पर भी हूँ, तो 10 से 15 मिनट उसमें कैलकुलेशन में दे दिया। और एक अलार्म ऐप भी आता है सर, उसमें तो ये है कि आप अलार्म सेट कर दो और जब तक आप 15 मिनट का कैलकुलेशन नहीं करोगे वो आपको छोड़ेगा, अलार्म बजता रहेगा। तो उससे क्या होता था कि सर रूममेट भी मेरे काफ़ी डिस्टर्ब होते थे, तो अलार्म ही कुछ टाइम तक यूज़ किया मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने कैलकुलेशन ऐप का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जो बेसिक हमारे स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, उतना तो निकालना आपको आना चाहिए। बात करते हैं मेंस में, तो देखो मेंस की जो स्ट्रैटेजी हो गई वो थोड़ी डिफरेंट हो गई। मेंस में आपको ये करना है कि आप जितने ज़्यादा मॉक दे सको, कोई सर ये नहीं पूछता तुमने उसका कोर्स लिया नहीं लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना ज़्यादा मॉक दे सको। सर रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस में। जो एक स्टूडेंट गलती करता है वो ये करता है कि मेंस का जब आता है ना वो कोर्स के पीछे भागता है। अब 3 महीने आपको पढ़े, अब आप खुद बताओ 3 महीने में आप पढ़ोगे या आप जो पढ़े उसको रिवाइज करोगे। तो एक लाइब्रेरी में एक पर्सन था सर, मेरा दोस्त है, उसका नाम लेना चाहूँगा, अरविंद नाम था उसका। वो सर प्री के समय में एक एक दिन में 9 मॉक लगाता था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो रात को 9 बजे बैठता था और सुबह के 10 बजे तक वो 9 मॉक लगातार निपटा देगा। हमारे साथ क्या होता है कि हम हफ्ते में 1 मॉक देना भी भारी समझते हैं। तो उस पर्सन से सर काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे। मेंस में क्या हुआ कि वो है ना सर, लगातार 1 मॉक दे के बैठा, 5 मिनट घूम के आया, फिर दूसरा मॉक उसने देना शुरू कर दिया, फिर तीसरा मॉक, मतलब 2 घंटे का मेंस का मॉक होता है। और दिन में सर अगर उसका ऑनलाइन से मन भर गया वो ऑफलाइन लगाता था। उसने मार्केट का कोई मॉक छोड़ा ही नहीं। तो उसको देख के ये लगता था यार अगला 10 मॉक लगा रहा है या दिन में 5 मॉक लगा रहा है, तुम 2 तो लगा लो। तो इस तरीके से मैंने भी उसके साथ फिर कंपटीशन में देना शुरू कर दिया और 3-4 मॉक मैंने भी लगातार दिन में लगाने शुरू कर दिए। और यही रीज़न था कि जब मैंने मेंस का पहला मॉक दिया था तो मेरा स्कोर 130 था और अभी आपके सामने मेरा स्कोर 230 240 आउट ऑफ 200 है। तो मेंस में स्कोर तभी बढ़ते हैं जब आप कॉन्टिन्यूस मॉक में प्रैक्टिस करते रहे। सर ये है सर। तो इस तरीके से इन्होंने तैयारी की।